नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और केवीएस पीआरटी का ये लेक्चर नंबर 16 है इनफैक्ट। और इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल्चरल रिनेंस इन इंडिया। भारत में धार्मिक और सामाजिक जो पुनर्जागरण था उसके ऊपर। और ये कितना शानदार टॉपिक है कि ये इस टॉपिक से एक अच्छा क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। और इसको मैं इसका एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको देने जा रहा हूँ, जहाँ से कि हम इन चीज़ों को लेके किस प्रकार से टॉपिक को हम फिनिश कर सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ये अच्छा विषय है, जिसमें कि भारत में किस प्रकार से पुनर्जागरण हुआ, मतलब एक नव जागरण हुआ, एक माहौल बदला आधुनिक काल में, है ना। उसको सामाजिक और धार्मिक दोनों चीज़ों का पुनर्जागरण कहा जाता है। ये एक ऐसी घटना होती है जिसमें जो पुरानी रूढ़ियाँ होती हैं उसके ऊपर पहली बार चोट होती है और उससे कोई नई उम्मीद या नया सिस्टम एक डेवलप होता है। तो इस व्यवस्था को रिनेंसा मतलब कुछ नया हो जाना, है ना। तो भारत में सामाजिक और धार्मिक जो नव जागरण था या पुनर्जागरण था, इसका फादर बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय से इटसेल्फ सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं, बड़े आसानी से हम उसको हल कर सकते हैं। और राजा राम मोहन राय भारत के फ्लैग बियरर माने जाते हैं, भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के। तो एक क्वेश्चन तो यही होता है कि भारत में किसको फादर माना जाता है कल्चरल और रिलीजियस रिनेंसा का, वो है राजा राम मोहन राय। इनके ऊपर ही हम फटाफट बात करेंगे। इनसे जुड़े हुए कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल इसको फटाफट ख़त्म कर देंगे जल्दी से। बंगाल को ना ऐसे ही इतना क्रांति का हब नहीं माना जाता था। बंगाल में ज़बरदस्त सोशल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ थी काफ़ी ऊपर होती थी। काफ़ी एक एलीट क्लास धीरे धीरे वहाँ डेवलप हो गया था। जो राजा राम मोहन राय की हम बात करते हैं, वो भी बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे। और एक बहुत छोटे जीवन काल में उन्होंने बहुत कुछ दिया है इस देश को, इस दुनिया को, ठीक। उनके ऊपर अगर सीधे सीधे क्वेश्चन देखें तो बड़े स्ट्रेट क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे, उन्होंने क्या क्या किया था, वहीं से हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये देख लीजिएगा कि इनको भारत में आधुनिक पुनर्जागरण का पिता माना जाता है, फ्लैग बियरर माना जाता है, ध्वजवाहक। क्वेश्चन कैसे भी आए, ठीक है। मतलब ये पहले भारत में पहले ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत की रूढ़ियों के ऊपर बात की, भारत की रूढ़ियों को ख़त्म करने की बात की। चाहे वो सती प्रथा हो, है ना, चाहे वो जाति प्रथा हो, चाहे वो हिंदू धर्म में फैला वो जो विद्वेष, जो समस्या है, उसके ऊपर काम करने की कोशिश की। सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने से काम नहीं चला। इसके अलावा वो बहुत चीज़ों से प्रभावित थे और उन सबका मतलब बहुभाषाविद थे। बहुत कई सारी भाषाएं उन्होंने सीखी, कई धर्मों में दिलचस्पी थी उनकी, है ना। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कोई कट्टरता थी उनके अंदर। चलिए फटाफट चीज़ों को शुरू करते हैं। जो इनका जो जन्म हुआ था राजा राम मोहन राय का, ये एक ब्राह्मण परिवार था बंगाल का। वहाँ इनका जन्म हुआ 1774 में। 1774 में 1833 में एक्सपायर हो गए थे। ब्रिस्टल में इनकी समाधि है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में ये इनका निधन हुआ था। तो 1774 में इनका जन्म हुआ था। और एक अच्छे खासे परिवार से थे ये। और बहुत ही ना शुरू से, देखिए बच्चा दिख जाता वैसे, शुरू से ही विद्रोही स्वभाव का इनका नेचर था। 15 वर्ष की अवस्था में ही इनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो दिखने लगी थी। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, है ना। ये बहुत स्ट्रिक्ट फॉलोअर थे एकेश्वरवाद के, मतलब कि बहुदेववाद का विरोध करते थे। ईश्वर एक है ना, इसको फॉलो किया इन्होंने कि ईश्वर एकेश्वरवाद, कि ईश्वर एक है ना। इसके ऊपर हमें ढकोसले नहीं करने हैं, ये इनकी फिलॉसफी थी। देखिए 1803 ईस्वी में, है ना, इन्होंने जॉन डिग्बी ने इनको अपना दीवान नियुक्त किया था, अंग्रेज अधिकारी ने, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बस वो मैं आपको लेके चल रहा हूँ। आपको ये टॉपिक कैसे करने हैं ये देखना होगा, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा ना कम हम लाइमलाइट में देखते हैं। तो इसमें जो बड़े बड़े सुधारक हैं वो मैं आपको कराऊंगा और उनके ऊपर क्वेश्चन बस काम खत्म। फिर आप कोई परीक्षा दीजिए, वहाँ से क्वेश्चन खत्म ही नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन वो आपसे रुकेगा ही नहीं। ये हो गया। अब इसमें देखिए, अच्छा, राजा राम मोहन राय में जो राजा है ये उपाधि किसने दी थी, ये क्वेश्चन भी आता है। अकबर सेकंड ने, अकबर द्वितीय ने, मुगल शासक थे अकबर सेकंड, उन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। इनका नाम राम मोहन राय था। अब देखिए बहुभाषाविद थे, इनको बहुत सारी भाषाओं का जबरदस्त ज्ञान था। अरबी, फारसी में तो काफ़ी लिटरेचर लिखा है इन्होंने। बांग्ला का इनको ज्ञान था, जर्मन का ज्ञान था, फ्रेंच का ज्ञान था, लैटिन का ज्ञान था, ठीक है, इंग्लिश का ज्ञान था, संस्कृत का ज्ञान था। तो इसका भी देखना कि बहुभाषाविद थे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, इनका थॉट्स क्या था, इनके थॉट्स क्या थे, एकेश्वरवादी। इसके ऊपर ही इन्होंने अपना कंसेप्ट डेवलप किया था, एक ही ईश्वर में बिलीव करने वाले, एकेश्वरवादी, ठीक है। अब इनकी जो पहली एक कृति थी बड़ी फेमस हुई थी और काफ़ी परीक्षाओं में पूछी जाती है। पहला इनका जो ग्रंथ या कृति कह लीजिए, तोहफतुल मुहद्दीन, फारसी भाषा में था, फारसी भाषा में, ठीक। तोहफत उल मुहद्दीन 1809 में
इन्होंने ये लिटरेचर लिखा था। मूर्ति पूजा के ये धुर विरोधी थे, हिंदू धर्म में फैली जात पात के धुर विरोधी थे, और उनका मानना था कि इससे धर्म पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ साथ ये ईसाई धर्म की भी बड़े अच्छे मतलब दार्शनिक के रूप में थे, लेकिन कभी इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया नहीं, हिंदुइज्म के साथ ही रहे अंत तक। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अगर देखें, एकेश्वरवाद सभी धर्मों का मूल है, ये कंसेप्ट है इनका, ये स्टेटमेंट भी आती है पेपर में कि कौन बोलता है कि एकेश्वरवाद सभी धर्मों का मूल है, राजा राम मोहन राय। जाति प्रथा को बुरा बताया, ये ध्यान देना आपको। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन्होंने एक सभा की स्थापना की, एक समाज की स्थापना की 1814 में, आत्मीय समाज बोला गया इनको, आत्मीय समाज। 1816 में वेदांत सोसाइटी बनाई, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खोला। ईसाई धर्म से प्रभावित थे। 1820 में इसलिए इन्होंने परसेप्ट ऑफ जीसस नाम का एक लिटरेचर लिखा है, परसेप्ट ऑफ जीसस। ये भी किसने लिखा? राजा राम मोहन रॉय ने ही लिखा। अब देखिए 1828 में इन्होंने सबसे बड़ा जो अपना डेवलपमेंट किया था वो था ब्रह्म समाज की स्थापना करना, है ना। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, एक ऐसा समाज जो आदर्श रूप से राजा राम मोहन राय जी चाहते थे, जहाँ एक ईश्वर का आदर हो, एक जैसी व्यवस्थाएं हो, कोई भेदभाव ना हो, और जो हिंदू धर्म की जो रूढ़ियाँ हैं वो नष्ट हो जाएं, ऐसा समाज बने। इन्होंने मूर्ति पूजा के साथ साथ सती प्रथा का भी उस समय काफ़ी विरोध किया, और प्रिवी काउंसिल में भी जाके इसके खिलाफ उन्होंने वक्तव्य दिया था। और इनका भी काफ़ी योगदान माना जाता है कि जो 1829 में जो सती प्रथा समाप्त की गई थी, उसमें राजा राम मोहन राय के थॉट्स का बड़ा ही योगदान है। ठीक है, इनका देखिए जो असीम लक्ष्य था वो क्या था? हिंदू धर्म में सुधार लाना, हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं उसमें सुधार लाना। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा का एक लिटरेचर लिखा, बंगाली भाषा का, 1821 में। ये भी इंपॉर्टेंट पेपर में कौन लिखता है संवाद कौमुदी, किसकी कृति है। फिर अच्छा, दोस्तों संवाद कौमुदी का जो टॉपिक था वो क्या था? सती प्रथा। ठीक है, फिर मिरातुल करके इनका बड़ा फेमस अखबार था, मिरात उल, है ना। ये फारसी लैंग्वेज में था बच्चे, फारसी लैंग्वेज में था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में, मिरातुल। इस प्रकार से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसके बाद 1833 से जब इनका निधन हो गया तो द्वारकानाथ टैगोर के हाथ में ब्रह्म समाज की कमान आई। उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज से जुड़े, और अंत में 1856 के आसपास केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को कंटिन्यू करके आगे की ओर ले गए। तो इनके मुख्य जो उत्तराधिकारी अगर देखा जाए तो आपके केशव चंद्र सेन को माना जाता है। इसी प्रकार से कई और समाज सुधारक हुए हैं, जैसे दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। ये 6-7 हैं जो विनोबा भावे, है ना। इन सब लोगों को हम कर लेंगे, इनके द्वारा स्थापित और इनके द्वारा किए गए कार्यों को पढ़ लेंगे, बस वहीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।